हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव करोड़। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग करंट एनर्जीज़ में आपकी कौन सी विश है ऐसी जो बहुत जल्द पूरी होने वाली है, वो जानने की कोशिश। माना कि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सब कुछ है, बट ऐसा लग रहा है कि जो भी विश है आपकी बस कबूल हो जाए। यूनिवर्स से तो मेरी यही रिक्वेस्ट है। तो जब भी मेडिटेशन करती हूँ तो आप लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश करती हूँ। और जो लोग मुझसे कमेंट से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि कितना वो कनेक्टेड फील कर पाते हैं मुझे, क्योंकि मैं भी आप लोग को उतना ही कनेक्टेड फील कर पाती हूँ। जब आप कुछ कमेंट करते हैं कि आप तकलीफ़ में है, आप खुश है, हर चीज़ जो मैं मतलब फील कर पाती हूँ। तो यही तो होता है ना, कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है हमारा। तो इसलिए तो आपसे दुआ मांगती हूँ, आपके लिए दुआ मांगती हूँ कि बस आपकी लाइफ में जो भी है, मतलब सबसे बड़ी चीज़ तो ना बहुत है ज़्यादा कि यूनिवर्स तो आपके साथ है। सिर्फ आपको एक स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, एक डायरेक्शन की ज़रूरत है, एक गाइडेंस की ज़रूरत है। बस वो आपको मिल जाए ना तो बस लाइफ सेट हो जाएगी। तो चलिए, एनर्जीज़। और बाय द वे, मतलब मेरे व्यूवर्स के तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद मेरी एक प्यारी सी दोस्त कमेंट के थ्रू जुड़ गई थी। जब मेरा चैनल नया ही शुरू हुआ था, फिर भी वो मेरे साथ थी। और 10 साल के बाद उनको कुछ ऐसा मिराकुलस चीज़ सामने दिखी, वो बहुत ही अलग थी। मेरे लिए सबसे बड़ी शॉकिंग थी कि 10 साल के बाद का एक यूनियन, और वो भी इस तरह से, वो बहुत ही ज़्यादा अलग था फीलिंग। और वो वापस मुझे जानने के लिए आई कि मैं कैसी हूँ, क्या हूँ। बहुत फील होता है कि यस, ये जो होता है ना कनेक्शंस की, मतलब बहुत ख़ास होते हैं कि जो लोग के लिए हम दिल से सोचते हैं वो हमसे जुड़े रहना चाहते हैं और हमसे जुड़े रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दुआएं बहुत ज़्यादा काम आती हैं। तो लेट्स सी, आपके कमेंट के थ्रू पता चल रहा है कि आपके रिक्वेस्टेड रीडिंग क्या है। तो डोंट वरी, कोशिश करिए जितने हो सके रीडिंग्स के थ्रू आपके जवाब देने की। ओह, ब्रोकन हार्ट। क्या बात है, एनर्जी ब्रोकन हार्ट, और वो भी इतना दूर जाके गिरा है, बहुत तकलीफ है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, मैं इसी स्ट्रेंथ की बात कर रही थी, राइट? डोर टू स्पिरिट, द वर्ल्ड, और मैन होल्डिंग अ कॉइन, और डोर टू रोमांस। मतलब मैंने आपको अभी जस्ट क्या कहा कि आपके साथ एंजल्स है और आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपको गाइड कर रहे हैं हर जगह से। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि यस, आप पर सी मैन होल्डिंग अ हार्ट और वुमन होल्डिंग अ हार्ट, ये बॉटम डेक की एनर्जी है। तो काफ़ी हद तक ऐसा है ना, जिस तरह से कार्ड निकल के आए हैं, तो काफ़ी हद तक लग रहा है कि दो सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली है इतने सारे लोगों में। एक तो है कि ब्रोकन हार्ट, दिल टूटा हुआ है, और दूसरी चीज़ है कि करियर में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, करियर जहाँ स्टेबल है, जहाँ पे कुछ लोगों के केसेस में तो दोनों ही चीज़ें बहुत बराबर उनको तोड़ के रख रही है। कि एक तरफ दिल टूटा हुआ है, उनकी तरफ से कोई इशारा नहीं है और कुछ भी नहीं है, और इस टूटे दिल में एक सहारा था, एक करियर का, एक प्रोफेशनल ग्रोथ का, फाइनेंसेस का, तो वो भी आपसे छीना जा रहा है। और आपको बेहद एक हद तक ऐसा फील हो रहा है कि भाई ऊपर वाला मेरी ही परीक्षा लेने पे क्यों तुला हुआ है। तो किसी ने जो बेदर्दी से दिल तोड़ा हुआ है, स्पेशली दिल टूटा हुआ है आपकी एनर्जी में, ऐसा लग रहा है कि यस, कुछ लोग केसेस में ऐसा लग रहा है कि जैसे ना साल से इंतज़ार चल रहा है, साल 2 साल हो गए कि उनकी तरफ से कोई हिंट नहीं है, कुछ नहीं है, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है। आप ना आगे बढ़ पा रहे हो, ना पीछे जा रहे हो, ना कुछ हो पा रहा है, ना क्या हो पा रहा है। स्पेशली कुछ चीज़ों में तो आपकी बाकी की लाइफ जैसे लग रहा है ना कि वहाँ पे भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि भगवान ने ये दुख दिया है या ईश्वर ने मुझे ये दुख दिया है, तो कम से कम इस दुख दूसरे किसी चीज़ में खुशी देकर मुझे सहारा दिया होता। लेकिन आपको
कहीं से भी कुछ भी एक उम्मीद की किरण नज़र नहीं आई थी। आपके सामने आई तो सिर्फ कुछ रीडिंग्स, कुछ एस्ट्रोलॉजिकल तो कुछ टैरो रीडिंग्स, और इनसे पता नहीं आपको क्यों जुड़ा हो गया और आप समझ नहीं पा रहे कि ये रीडिंग्स अचानक से आप में इतनी स्ट्रेंथ या विश्वास क्यों पैदा कर रही हैं। आप टूटते तो हैं लेकिन समहाउ ऐसा फील हो रहा है कि इसी के रास्ते कुछ ना कुछ यूनिवर्स मुझे कहना चाहती है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ या समझ नहीं पा रही हूँ, और उसकी वजह से समहाउ आपकी दिन ब दिन स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। ये आपको स्पिरिचुअल बना रही है, आपको मेडिटेट करना सिखा रही है, आपको मैनिफेस्टेशन सिखा रही है, और समहाउ दूसरों के जो रिजल्ट देख के या कुछ भी देख के आपको एक होप फील हो रहा है कि नहीं, लाइफ में कुछ भी अच्छा हो सकता है। भले आपकी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, आपको पता है कि कुछ तो ऐसा कनेक्शन है, कुछ पास्ट लाइफ है, कुछ तो है जिसकी वजह से कुछ चीज़ें रुकी, लेकिन आपको एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या पॉइंट है। क्या पास्ट लाइफ कनेक्शन है, या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, या फिर मेरे कर्मों का ऐसा कौन सा हिस्सा है जिसकी वजह से चीज़ें रुकी हुई है, या मुझे रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे हैं। आप जैसे अपने दिल के दरवाजे खोल के रखे हैं कि भाई कब होगा, लेकिन सिचुएशन अभी तक वही स्टैंडर्ड फील हो रही है। मुझे काफ़ी हद तक ये सिचुएशन अभी ऐसा लग रहा है कि सब फाइनेंसेस में भी सेम सिचुएशन है कि प्रमोशन सबके हो जाते हैं, जॉब नई सबकी लग जाती है, फाइनेंसेस अच्छे इंप्रूव हो जाते हैं, लेकिन आपकी तरफ इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आपके हाथों में जैसे तंगी हो जाती है। आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत मेहनत करने के बावजूद भी आपका कहीं ग्रोथ, प्रमोशंस या कहीं रीडिंग्स में तो निकल के आता है कि प्रमोशंस हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट समहाउ वो क्यों नहीं हो पा रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली क्या ये है या नहीं है, या फिर किस तरह से होगा। ये आपकी जैसे ना जानने की ख्वाहिश है कि भाई चल क्या रहा है। तो कुछ चीज़ों के जवाब है ना इतनी इजीली मिल जाए तो फिर क्या बात थी। और कभी कभी रीडिंग्स कितने भी अच्छे रीडर हो या फिर एस्ट्रोलॉजर हो, पंडित जी, सब कुछ हो, कितने भी अच्छे हो, लेकिन उस वक्त अगर यूनिवर्स नहीं चाहती कि आपको कुछ नहीं जानना चाहिए या कुछ ऐसा जानना है कि आपको दिल तोड़ के रख दे, तो उस दिल मतलब कैसा है ना कि सिचुएशन आपके सामने कुछ भी रह सकती है, आपके सामने गाइडेंस रखा जाएगा और आपको भरोसा भी है कि ये इंसान ने मेरे लिए जो मतलब जो दिखाया है वो सही भी है। लेकिन समाज कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें कुछ चीज़ें ना मानने को तैयार नहीं होते, या फिर कुछ चीज़ें है ना कि हमारी इंट्यूशंस, दिल कुछ और कहता है और सामने कुछ और दिखता है, वो भी है। कभी कभी दिल में निगेटिव है लेकिन सामने पॉजिटिव दिख रहा है, तो कभी सामने नेगेटिव दिख रहा है और दिल में तो पॉजिटिविटी है। भाई अपने लाइफ में ये सब चीज़ होने वाली है। तो मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आप लोग का कनेक्शन अगर लव लाइफ के मामले में देखो तो मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि ये जो कनेक्शन है ना वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है और इतना इजी नहीं है जितना आप समझते हैं कि जैसे ये करे तो वो हो जाएगा, वो नहीं। मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशंस और हीलिंग एनर्जीज़, ये सब चीज़ें आपके रिलेशन में बहुत काम करके जाएंगी, क्योंकि वो चीज़ है ना जो आप पकड़ के बैठे हो, जो तकलीफ़ बस इसी दायरे में आप घूम रहे, वो चीज़ बहुत आपको रोके में। और फाइनेंस के मामले में या करियर के मामले में मैं जो कहूँ कि आपकी श्योरली फील हो रहा है ना, जो एक कार्मिक सिचुएशन थी ना, कार्मिक साइकिल, वो एंड हो रही है। मुझे समाउ ऐसा लग रहा है कि व्हील ऑफ फॉर्चून ज़रूर आएगा, ऐसा समाउ लग रहा है, बट क्योंकि मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आ रही है, जैसे कि आपका जो एक नसीब का साइकिल था ना, एक पैटर्न था, वो ब्रेक होने की एनर्जी है। और वो ऐसे नहीं होगा कि भाई मिरेकल हो गया, नहीं, ये एंजल्स आपके साथ है और आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको क्या करना है। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि 555 एंजल नंबर आपको दिख रहा है, और 1010, 1001 नहीं 1010 और 1111 ये एंजल नंबर आपको काफ़ी दिख रहे हैं, और वो मतलब एक न्यू बिगिनिंग और वो चीज़ें के लिए आपको इंडिकेट किया जा रहा है। लेट्स सी कि कार्ड्स क्या कहते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल एग्जैक्टली वही एनर्जी है, इनसिक्योरिटी की। 2 ऑफ कप्स, मैंने कहा ना कि कनेक्शन सोल लेवल का है, सोल कनेक्शन है।
10 of Pentacle, the Star, Ten of Swords, Nine of Pentacles, Four of Cups, Two of Wands, Justice, और एट ऑफ पेंटिकल, सॉरी, द मून बॉटम ऑफ डेक है। यस, अभी जैसे मैंने कहा कि एनर्जीज इस तरह चल रही है, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है आपका, जो एक इक्वल गिव एंड टेक जो प्यार के कनेक्शन में था है नहीं, मतलब वो अगर आप लोग की बातचीत भी है, कनेक्शन हो भी रहा है, तो समाव एक ना वही उसी तरह से रिस्पॉन्स या कोई कमिटमेंट लेवल उनकी तरफ से नहीं आ रहा है, और रिजेक्शन मिल रहा है आपको। बेसिकली सब जगह से रिजेक्शन मिल रहा है। बहुत मेहनत है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं उसका एक जैसे ना एक आउटपुट या फिर इसका एक रिवॉर्ड अवार्ड ये सब कहीं नज़र नहीं आ रहा है। आपको समझ नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, और जो आपके साथ स्पेशली धोखा हुआ है उस चीज़ का क्या, उस चीज़ का कर्मा कैसे मिलेगा, ये जो कर्मा क्या है सामने वाले को, मुझे इससे क्या सीखना था, ये कौन से कर्मों का नतीजा है या क्या चीज़ है, वो आपको समझ में नहीं आ रही है। आप अपनी ग्रोथ, अपनी ग्रूमिंग हर चीज़ के लिए ट्राई तो करते हो, लेकिन समाव कुछ जगह पे ऐसा नहीं हो पा रहा है। आपकी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी बढ़ाने के लिए, आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो, और कोशिश बहुत जारी है, लेकिन उस तरह से आउटपुट या रिजल्ट्स आपको नहीं नज़र आ रहे। आप बहुत रीडिंग्स देख रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन समाव ऐसा लग रहा है ना, एक वक्त होता है जहाँ पे आप टूट जाते हो। आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ये सब कब होगा, और इस धोखे से कभी मैं आगे मूव ऑन कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, पता नहीं क्या हो रहा है। और आपके सामने ना सब चीज़ें जैसे ना एक पता ना एक कर्टन के पीछे है, क्लाउड के पीछे है, और आप धुंधला सा दूर से सब कुछ दिखता तो है, लेकिन आपको क्लियर समझ नहीं आ रहा कि क्या है एग्जैक्टली। उम्मीद तो कायम है, लेकिन आगे पता नहीं। तो मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है। अभी बात करते हैं कि आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है। तो सबसे बड़ा विश का कार्ड है द स्टार। एक आपकी जो एक सबसे बड़ी ख्वाहिश है ना, वो पूरी होने वाली है, ये मैं यकीन से कहती हूँ। सबसे बड़ी ख्वाहिश, जो भी एक रीडिंग को, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है ना एक दिल से, कि उनको पता है कि भाई कुछ तो ऐसा है, यूनिवर्स मुझे कहना चाहती है और मैं सुनना चाहता हूँ या सुनना चाहती हूँ, या समाव उन्होंने उसके लिए बहुत मेहनत की है, कि मेडिटेशन बोलो आप, कुछ भी रिचुअल्स, सब कुछ। तो उनकी एक बहुत बड़ी विश, एक विश ऐसे पूरी होने वाली है ना, कि मतलब एक विश है जो आप उनकी पूरी होने वाली ही है। अभी मज़े की बात यह है कि आप क्या विश मांग रहे हो। आपके लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इन प्रॉब्लम्स में क्या, मतलब एक्चुअली ना कहीं लग रहा है कि दोराहा है। दो सिचुएशंस है कि आप लव लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों, लाइक फाइनेंसेस और ये, इसमें आप चाहते हो कि भाई क्या हो जाएगा, बट ऐसा लग रहा है ना, कुछ केसेस में जैसा लग रहा है ना कि आपके सामने दो चॉइस दे रहे, कि ईश्वर आपको बोल रहा है कि भाई इसमें से क्या चाहिए, प्यार या फाइनेंस। तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये यार दोनों चीज़ें ज़रूरी है, ऐसे कैसे यही एक चीज़ मांगे। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा लगता है ना कि कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा स्मार्टली इस कदर विश मांग रहे हैं कि जिसकी वजह से ये दोनों चीज़ें कंप्लीट होते नज़र आ रही हैं। मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, मुझे शादी की कमिटमेंट नज़र आ रही है, मुझे उनकी तरफ से आया हुआ प्रपोजल नज़र आ रहा है, मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन एंडिंग नज़र आ रही है, जो विश है आपकी वो नज़र आ रही है। और आपको जो रिजेक्शन मिला था,
तो वो चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको कहीं पे जॉब के लिए ऑफ़र किया था, या आपने किसी को प्रपोज़ किया था, या कहीं से आपने कुछ ऑफ़र तो डाली थी, आपने एफ़र्ट तो डाले थे, लेकिन कहीं से रिस्पॉन्स रिजेक्शन में आया था, या आपको मतलब कुछ अभी तक उसका रिस्पॉन्स नहीं आया था, जिसकी वजह से आपको लगे कि भाई ये तो चीज़ रिजेक्शन में गई। लेकिन मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि वहाँ से एक ऑफ़र आएगा, और मुझे समा फील है कि 9 और 10 अगेन आपको 10 नंबर, 10 की एनर्जी बहुत, 1 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फील करा रही मुझे। देयर इज़ न्यू बिगनिंग, देयर इज़ न्यू बिगनिंग। आपको 10-10, 111, 11-11 ये एंजल नंबर काफ़ी दिख रहे हैं, और ये दिखा रहे हैं कि आपके लाइफ में जो चीज़ एंड होने चाहिए थी, जो चीज़ एंड होनी चाहिए थी वो होगी, और आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, या उनकी तरफ से ऑफ़र आएगा, मतलब क्लैरिटी मिलेगी। ये मुझे बहुत ज़्यादा श्योरली फील हो रहा है। यस, आपकी बहुत जल्द, माना कि ये सबके साथ ना हो, बट जिन लोगों के साथ हो रहा है उनकी एनर्जी ऐसा है ना कि बहुत ही जल्द उनके लाइफ में क्लैरिटी आने वाली है, एक श्योर सॉल्यूशन आने वाला है। जो धोखे का एक जवाब चाहते थे, उनके साथ जस्टिस हो, उनके साथ न्याय हो। जैसे कि कोई धोखा दे के गया था और वो हक्का बक्का रह गया कि ये क्या है, कि हमारे साथ तो कोई न्याय नहीं हुआ, बट मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि ये न्याय उनके साथ बहुत ही जल्द होने वाला है, और उनकी सोलमेट का उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा एंट्री होने वाली है। भले वो पुराने हो तो भी बदल के आएंगे, और नई की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा है, लाइक कि इंसान का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, या फिर एक नई एनर्जी आपके साथ जुड़ेगी, और उस एनर्जी में आप बहुत ज़्यादा खुश रहोगे। 8 ऑफ पेंटिकल्स मतलब आपने जो मेहनत की है ना अभी, उसका जैसे आपको फल मिलने वाला है, आपके जो मेहनत का फल, वो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है। आपकी जो इनसिक्योरिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा कम होने वाली है, कुछ केसेस में कम होने वाली है। अब जो दोराहा का डिसीजन है, हो सकता है कि लव लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ, आपके डिसीजन कहीं पे ना ऐसे दोराहे पे आके अटक जाते हैं कि करना क्या है, वेट, मूव ऑन, या फिर एक्स या नेक्स्ट, या फिर ये जॉब ऑफर या ये जॉब ऑफर, या ये बिज़नेस प्रपोजल या ये बिज़नेस प्रपोजल, जैसे दोराहे पे खड़े हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आपकी चॉइस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी, आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ मेरे लिए सही होगी। और अल्टीमेटली मुझे जो फील हो रहा है कि यस, आपकी लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस तो ज़रूर आ रहा है। अगेन प्यार की लाइफ में, प्यार की मतलब प्यार में जो कमिटमेंट है, स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, हर चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली नज़र आ रही है। तो ये विश तो आपकी ज़रूर पूरी होगी। मुझे लगता है आप ना लिटरली आप अपने ऊपर बहुत खर्चा करो, अपने ऊपर ध्यान दे सको, ये वाली एनर्जी विश होती है आपकी। शायद आपको कुछ बनना था, कुछ मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपने कुछ सोचा है किसी प्रोजेक्ट के बारे में, कुछ यूट्यूब के बारे में, या समाओ सोशल मीडिया के बारे में, कुछ अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करना या कुछ भी। तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि यस, आपकी विश पूरी होगी, आपको वो जो नेम फेम चाहिए था वो ज़रूर मिलेगा। खास करके मुझे अगेन इवन आपकी अप्रेजल्स में नेम लाइक अवार्ड एंड रिवॉर्ड दोनों भी मिलते हुए नज़र आ रहा है। अप्रेजल्स में ये जो ग्रहण लगा है ना आपके नसीब पे, थोड़ा एक वो एनर्जी क्लियर होगी, लेकिन वो कभी होगी जब आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, क्योंकि स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ में ही आपकी जैसे ताकत छुपी हो, क्योंकि एनर्जी आपने ब्लॉक करके रखी है इस नेगेटिविटी से, तो उसको खोलना बहुत ज़रूरी है। लेट्स सी कि यूनिकॉर्न्स मैसेज क्या है। फ्यूचर, लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। तो कुछ लोगों के लिए कहना है कि यस, मतलब मैंने कहा ना कि आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको कहाँ बढ़ना है और क्यों बढ़ना है। आपकी अजीब क्लैरिटी सामने आ जाएगी। इस अभी तक आपको जो सिर्फ क्लियर नहीं हो पा रहा था कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, और सामने आने के बावजूद भी आप कर नहीं पा रहे थे, और मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली वो चीज़ बदल रही है। पीसफुल रिजोल्यूशन, तो आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उसका पीसफुल, एक शांतिपूर्वक समाधान, एक सॉल्यूशन आपके सामने आ जाएगा। रिमेन पॉजिटिव, मैंने कहा ना अभी कि निगेटिव एनर्जी से दूर रहिए और पॉजिटिव रहिए, क्योंकि उससे वजह से लाइक ना मान लीजिए कि घर में कोई त्यौहार है, तो
हमें सबसे बड़ी चीज़ पहले क्या करनी जाती है कि हमें घर को क्लीन करने बोलता है, भले किसी कल्चर में हो या कुछ भी हो। एक ही चीज़ होती है, पहले तो साफ़ सफाई होती है, सब कुछ होता है, फिर ग्रूमिंग होती है कि हम खुश रहना जानते हैं, हम लोग सजाते हैं, अपने आप को संवारते हैं, सब कुछ है। वो इसीलिए होता है कि हमें एनर्जीज़ को पॉजिटिव और रिसेप्टिव मोड में रखना होता है। वही चीज़ हमारी लाइफ के लिए भी लागू होती है कि आपके लाइफ में अगर कुछ आना है तो आपको पहले क्लिनजिंग है, जैसे कि अपनी इंटरनल एनर्जी क्लिनजिंग, हीलिंग, हर चीज़ बहुत ज़रूरी है। यहाँ से एक कार्ड और, लाफ्टर अट्रैक्ट यूनिकॉर्न्स। खुश रहिए तब जाके अट्रैक्ट यूनिकॉर्न। मतलब एक्चुअली ना आप खुद देखिए कि जब भी आप मुस्कुराते हैं किसी के साथ भी सुबह सुबह, तो आपको भी वही चीज़ एनर्जी रिवर्स मिलती है। आपको भी वही एनर्जी पॉजिटिविटी एंड टाइम्स में रिटर्न मिलती है। तो वही आपको करना है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। आप अपने लाइफ के जो गोल्स है, मतलब जैसे ना मैंने कहा ना कि कुछ ख़त्म होकर एक नई शुरुआत है, तो आपको ऐसा लग रहा है ना भाई सब कब ख़त्म होगा, तो आपको जो भी आपके गोल्स है उसमें आप जैसे ना अचीव करने वाले हो, क्लोज, वेरी क्लोज हो आप। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आपकी मेहनत रंग लाने वाली है, आपका इंतज़ार रंग लाने वाला है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो ये सिचुएशन इनके लिए है कि यहाँ पे जिनको मैंने बोला कि प्रपोजल्स वगैरह की बात करें, तो मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपको एक्चुअली एक्शन लेने की ज़रूरत है। फर्स्ट मूव आपकी तरफ से इस कदर होगा कि आपको ना ये अपने जो मैनिफेस्टेशंस है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने चाहिए, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि ये सब कभी काम करता है जब एनर्जी क्लीन हो तभी। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो, और इतना पॉजिटिव फ्यूचर के लिए तो मैं बधाई हो पहले से ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।